बीकेवी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में मामा ने अपने ही भांजे को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी मामा को किया गिरफ्तार। वैक्सीन पर मनपा का कड़ा रवैया। बिना वैक्सीन के धार्मिक स्थलों में प्रवेश देने वाले धार्मिक संस्थानों पर होगी कार्रवाई। मनपा आयुक्त ने गठित की टास्क फोर्स। और कामठी के ड्रैगन पैलेस टेम्पल में होगा धम्म चक्र प्रवर्तन दिन का कार्यक्रम। पूर्व राज्य मंत्री सुलेखाताई कुंभारे ने दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार रात गड्डी गोदाम सुंदरबाग परिसर में पारिवारिक विवाद के चलते मामा ने अपने ही भांजे को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से परिसर में खलबली मची है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। नागपुर शहर में आए कुछ दिन से हत्या और बलात्कार के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रहा हो। शहर के विभिन्न क्षेत्र में कई आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं शुक्रवार रात को सदर पुलिस थाना अंतर्गत गड्डी गोदाम सुंदरबाग परिसर में पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी मामा दिनेश भगवान राव लोखंडे ने अपने ही भांजे अतुल उइके को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी ने बेरहमी से अपने भांजे की हत्या कर दी। सदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और आगे की जांच शुरू की है। आरोपीचे नाव आहे दिनेश भगवानदास लोखंडे, वय 49 वर्ष, राहणार कारदीपुरा गड्डी गोदाम। आणि मृतकचे नाव आहे अतुल प्रकाश उके, वय 42 वर्ष। हे दोघेही मामा भाचे आहेत आणि गड्डी गोदामध्ये एकाच वस्तीत वेगवेगळ्या घरी थोड्या अंतरावर राहतात। आरोपीचे त्याच्या पत्नीसोबत पटत नसल्याने पत्नीही त्याच वस्तीमध्ये मृतकच्या घराचे बाजूला त्याच्या मुलांसोबत राहत होती। आरोपी हा संशयी वृत्तीचा होता आणि त्याच्या पत्नीसोबत पटत नसल्यामुळे त्यांच्या पती पत्नीचा वाद होता। काल सायंकाळी रात्री 8 वाजताच्या सुमारास आरोपी हा त्याच्या पत्नीचे घरी जाऊन त्याने पत्नीसोबत वादविवाद केला आणि त्याच्या घरी परत केला। त्याच्यानंतर आरोपीचा जो मुलगा आहे तो त्याच्या घरी आला, तेव्हा त्याच्या आईने त्याला सांगितले की त्याच्या वडिलांनी घरी येऊन भांडण केलेले आहेत आणि नेहमी हा घरी येऊन वाद करत राहतो। त्यावरून आरोपीचा मुलगा शुभम लोखंडे तसेच मृतक अतुल उके हे दोघेही नात्यात भाऊ लागतात आणि मित्र आहेत। हे दोघेही आरोपीला जाब विचारायला गेले, आरोपीच्या घरी गेले, परंतु आरोपी हा घरी मिळून आला नाही। आणि ही गोष्ट जेव्हा आरोपीत माहिती पडली की मृतक अतुल उके त्याला शोधत आहे, या कारणावरून त्याने मनात राग धरून रात्री 12:10 सुमारास तो त्याच वस्तीत मस्जिद समोरील रोडवर उभा होता आणि तिथून मृतक हा त्याच्या घरी जात असता लोखंडी पाईपने आरोपीने मृतकाच्या डोक्यावर मारून त्याला गंभीर जखमी करून त्याचा खून केलेला आहे। आरोपीचा पूर्व इतिहास आहे। बऱ्याच वर्षापहिले 1997 सुद्धा मध्ये त्याचा एक रेकॉर्ड आहे आणि त्याच्यानंतर ते किरकोळ त्याचे वादाचे गुन्हेसुद्धा आहेत। तो प्रायव्हेट काम करत होता, तसेच यातील मृतक आहे हा सुद्धा प्रायव्हेट काम करत होता। रात्री घटनेनंतर आरोपी हा घटनास्थळून फरार झालेला होता। त्याला आम्ही रात्री डीबी पथकाच्या माध्यमाने आम्ही त्याचा शोध घेतला आणि रात्री त्याला आम्ही अटक केलेली आहे। नागपुर शहर के लिए एक बड़ी खबर है। कोविड वैक्सीन के दोनों डोज न लेने वाले लोगों को प्रवेश देने वाले सभी स्थल जैसे मॉल, मंदिर आदि सील किए जाएंगे।
शनिवार को मनपा आयुक्त के निर्देश पर मिशन कवच कुंडल टास्क फोर्स समिति की बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया। कोविड महामारी के तीसरी लहर की संभावना देखते हुए साथ ही नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से नागपुर मनपा ने टीकाकरण अभियान तेज किया है। ऐसे में वैक्सीन के लिए पात्र सभी ने वैक्सीन लेना जरूरी है। मनपा द्वारा 8 से 14 अक्टूबर के बीच शहर में टीकाकरण के लिए मिशन कवच कुंडल विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने आदेश जारी किए हैं। राज्य में और नागपुर शहर में 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण की शुरुआत की गई। शुरुआत में फ्रंटलाइन वर्कर और 35 से 60 वर्ष के लोगों को, बाद में 18 वर्ष के सभी के लिए वैक्सीन शुरू की गई। शहर में 155 टीकाकरण केंद्र की व्यवस्था की गई है। इस विशेष मुहिम के लिए मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने मनपा के शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग व अन्य संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। बड़ी संख्या में लोगों से टीका लगवाने का आह्वान महापौर दयाशंकर तिवारी व आयुक्त राधाकृष्णन बी ने किया है। नागपुर जिले के कामठी स्थित विश्व प्रसिद्ध ड्रैगन पैलेस टेम्पल में 14 व 15 अक्टूबर को धम्मचक्र महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर 15 अक्टूबर को थाईलैंड से दान के स्वरूप में आई भगवान बुद्ध की 100 मूर्तियां पूर्व राज्य मंत्री अधिवक्ता सुलेखा कुंभारे की ओर से वितरित की जाएगी। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन पर आधारित प्रतियोगिता परीक्षा 14 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे स्थानीय ड्रैगन इंटरनेशनल स्कूल और हरदास विद्यालय में हरदास शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान ड्रैगन पैलेस टेम्पल परिसर में आयोजित की जाएगी। इस पूरे विषय पर पूर्व राज्य मंत्री सुलेखा ताई कुंभारे से बातचीत की वीकेबी न्यूज की संवाददाता शिवानी थोटे ने। तो आपने अभी जैसे बताया कि आपने बहुत सारी स्कीम्स वगैरह निकाली है जहाँ MSMEC के तहत, और कहा है कि बहुत सारी जॉब्स उसके थ्रू आप महिलाओं को दिलवाने वाली है, तो उसके बारे में हमें बताइए। देखो, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानवंदना देते हुए अभी जो 14 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को हमने धम्म महोत्सव का आयोजन किया है। तो सभी जानते हैं कि पवित्र दीक्षा भूमि पर ड्रैगन बाबा साहब ने जो दीक्षा लिया बौद्ध धम्म की, और हमारे जो अस्पृश्य समाज थे उनको मानवतावादी जीवन जीने का एक रास्ता उन्होंने खुला किया। अभी बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, उनके प्रति अपना भावना व्यक्त करने के लिए लाखों की संख्या से पूरे देश के कोने कोने से दीक्षा भूमि पर लोग आते हैं, दीक्षा भूमि से ड्रैगन पैलेस लोग आते हैं। तो ऐसे समय में बाबा साहब को वंदन करते हुए हमने 14 और 15 को धम्म महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें 14 तारीख को भिक्षु संघ की उपस्थिति में विशेष बुद्ध वंदना होगी और वहाँ पर भिक्षु संघ को चिवरदान दिया जाएगा, संगदान दिया जाएगा, और साथ में दादा साहब कुंभारे जी का भी स्मृति दिन है, उनको भी अभिवादन किया जाएगा। अभी बाबा साहब ने अपने जीवन काल में जो जो किया है वो बच्चों तक मालूम होना चाहिए, स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, इसलिए उनके जीवन पर हमने कोई प्रश्नावली तैयार की है और उसकी एक स्पर्धा हमने विद्यार्थियों के लिए रखे हैं, जिसमें ऑनलाइन भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरी अपेक्षा है कि अभी लॉकडाउन की स्थिति अभी जस्ट ख़त्म हुई है, तो करीब करीब 500 स्टूडेंट इसमें भाग लेंगे, और जो स्टूडेंट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आएंगे स्पर्धा परीक्षा में, उसका आगे के भविष्य के एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी हम ओगावा सोसाइटी उठाएंगे। तो ये एक उनको बाबा साहब का एक मानवंदना है। अब रहा सवाल कि आर्थिक उत्थान कैसे हो, तो हम अभी जो देख रहे हैं, प्रेजेंट सिनारियो जो देख रहे हैं, इसमें सरकारी नौकरियां लोगों को लगने वाली नहीं, सभी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार देना चाहिए। इसलिए हमने दादा साहब कुंभारे बहुउद्देश्य प्रशिक्षण केंद्र में अनेक प्रोजेक्ट हमने लाए, ITI लाया है, वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन फिटर जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं। मगर महिलाओं को रोजगार देने के लिए हमने जो भारत सरकार की MSME स्कीम है, उसमें हमने एक अगरबत्ती प्रोजेक्ट डाला था, उसको मंजूरी प्राप्त हुई है। तो करीब करीब 250 महिलाओं को हम अगरबत्ती प्रोजेक्ट के माध्यम से हम स्वरोजगार देंगे। अभी ये एक स्वरोजगार का हुआ, मगर दूसरा हम देखते हैं कि कामठी में बहुत बड़े पैमाने पर वीवर्स रहते हैं, बुनकर रहते हैं।
तो ऐसे लोगों को हमने अभी भारत सरकार के टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की ओर से एक स्कीम है जिसमें समर्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया जाता है। तो उसमें जो भी ट्रेनिंग लेता है उसको 45 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है और उनको 9,000 रुपये स्टाइफंड मिलता है। और उनको 45 दिन के बाद वो इतने ट्रेन हो जाते हैं कि वो अच्छे तरीके से कारपेट, पिल्लोज़ और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर ट्रेनिंग के माध्यम से वो रोज़गार अगर तैयार होता है तो उसका शुभारंभ भी हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो भी योजनाएं हैं उसको हमने लाना चाहिए और उसका फ़ायदा उठा के लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ये हम सोच रहे हैं। तो धम्म चक्र प्रवर्तन का मुख्य समारंभ हम करेंगे जिसमें माननीय नितिन गडकरी आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले साहब आ रहे हैं और ये मुख्य समारंभ हमारा 15 तारीख को सुबह 11 बजे होगा। तो ये सब मान्यवर की उपस्थिति में हम ये एजुकेशनल, सोशल, रिलीजियस पूरा कार्यक्रम हम उनके सामने करने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम में सभी लोग ने आना चाहिए ऐसा आह्वान करते हैं। मगर शासन ने जो गाइडलाइन दिया है उसका थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि सरकार इस पर सोचे, क्योंकि 2 वैक्सीन जिन्होंने लिया है उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा, ये जो कह रहे हैं ये मुमकिन नहीं है। सेकेंडली उन्होंने कहा है कि 10 साल के बच्चे जो होंगे 10 साल से कम उम्र और 65 साल से ज़्यादा इनको प्रवेश नहीं दिया जाए, ये भी उन्होंने शिथिल करना चाहिए, कंडीशन को रद्द करना चाहिए। बहुत दिनों के बाद दीक्षा भूमि पर और ड्रैगन पैलेस में लाखों भाविक जो आते थे 2 साल से आए नहीं, तो ये हमारा बैकलॉग हम समझते हैं और इसलिए इन्होंने खुला कर देना चाहिए और उसका पालन जो कोरोना का गाइडलाइन है उसका पालन करने का हम लोगों को विनती करेंगे और उस तरीके से हमारा कार्यक्रम होगा। नागपुर शहर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के जन्मदिन पर मैराथन रनिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया। महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा मंत्री व नागपुर जिले के पालक मंत्री नितिन राउत के जन्मदिन के अवसर पर जरीपटका स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर क्रीड़ांगन मैदान में मैराथन रनिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में करीब 900 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में विजेता को पुरस्कार के तौर पर 10,000 रुपए प्रदान किए गए। इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों का उत्साह देखने लायक था। सभी ने कड़ी मेहनत की। इस मैराथन रनिंग प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए सुरेश जग्यासी, बाबू खान, अनिरुद्ध पांडे, आशीष मंडपे, गौतम अंबादे ने सहयोग किया। ट्रैक स्टार क्लब से है राजन यादव, उनका टाइमिंग था 9 मिनट 26 सेकेंड। ट्रैक स्टार क्लब आज का सेकंड प्राइज बॉयज कैटेगरी में जाता है शादाब पठान। ट्रैक स्टार एथलेटिक्स क्लब। विदर्भ का कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए कृषि माल का गुणात्मक उत्पादन, प्रक्रिया साथ ही विपणन होना जरूरी है, यह कहना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। उन्होंने कृषि विषयक एक कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। विदर्भ के किसानों को उनके कृषि माल का सही भाव मिलने के लिए कृषि माल का गुणात्मक उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका विपणन होना जरूरी है, यह कहना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। वे कृषि और प्रक्रियाकृत अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा स्थित ॲग्रोव्हिजन फाउंडेशन नागपूर द्वारा सेंटर पॉइंट हॉटेल में आयोजित विदर्भातील कृषी माल भाजपाला यांची निर्यात क्षमता इस पर आधारित एक संपर्क कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान अपेडा के अध्यक्ष डॉक्टर एम अंगामुथु, नागपुर के आदिवासी विकास विभाग के अपर आयुक्त रविंद्र ठाकरे, ॲग्रोव्हिजन फाउंडेशन सलाहकार मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर CD माई, साथ ही आयोजन सचिव रवि बोरटकर, रमेश मानकर उपस्थित थे। विदर्भ के फलोत्पादन को बढ़ावा देने के संतरा, मौसम्बी, नींबू, बेर, सीताफल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग है। इसे टेबल फ्रूट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने पर किसानों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। ऐसी जानकारी भी नितिन गडकरी ने कार्यक्रम में दी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है।
सुरुचि मसाले। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर महानगर पालिका द्वारा 8 से 14 अक्टूबर के बीच कोविड टीकाकरण के लिए शहर में मिशन कवच कुंडल अभियान आयोजित किया गया है। इसके तहत शहर के नागरिकों को आसानी से कोरोना के दोनों टीके मिलेंगे। कोविड महामारी के तीसरी लहर की संभावना देखते हुए साथ ही नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से नागपुर मनपा ने टीकाकरण अभियान तेज किया है। ऐसे में वैक्सीन के लिए पात्र सभी ने वैक्सीन लेना जरूरी है। मनपा द्वारा 8 से 14 अक्टूबर के बीच शहर में टीकाकरण के लिए मिशन कवच कुंडल विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने आदेश जारी किए हैं। राज्य में और नागपुर शहर में 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण की शुरुआत की गई। शुरुआत में फ्रंटलाइन वर्कर और 35 से 60 वर्ष के लोगों को, बाद में 18 वर्ष के सभी के लिए वैक्सीन शुरू की गई। शहर में 155 टीकाकरण केंद्र की व्यवस्था की गई है। इस विशेष मुहिम के लिए मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने मनपा के शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग व अन्य संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। बड़ी संख्या में लोगों से टीका लगवाने का आह्वान महापौर दयाशंकर तिवारी व आयुक्त राधाकृष्णन बी ने किया है। बुल्ढाना जिले के मरीजों के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है, जिसका फायदा ग्रामीण इलाकों के मरीजों को मिलेगा। जिले के पालक मंत्री राजेंद्र सिंह के हाथों एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुल्ढाना जिले के लिए 30 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है, जिसका सीधा फायदा ग्रामीण विभाग के जनता को होगा, जिससे अब ग्रामीण परिसर की जनता को एम्बुलेंस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जिले के पालक मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने सांसद प्रताप राव जाधव के हाथों एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी S राममूर्ति, जिला परिषद अध्यक्षा मनीषा पवार, विधायक राजेश एकड़े समेत अन्य अतिथि उपस्थित थे। नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत लोगों ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। सीसीटीवी कैमरे के जरिए यातायात पर और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कैसे नजर रखी जाती है, यह भी जाना। साथ ही नागपुर स्मार्ट सिटी उपक्रम में अपनी प्रतिक्रिया दी। नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी सिटी ऑपरेशन सेंटर COC के तहत शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से यातायात पर नियंत्रण और अपराधों पर कैसे नियंत्रण किया जाता है, इसकी जानकारी शहर के लोगों ने ली। नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा शहर के नागरिकों के विविध गट जैसे डॉक्टर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, रिपोर्टर, कॉलेज विद्यार्थी और सामान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया था। उन्हें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी सिटी ऑपरेशन सेंटर की जानकारी दी गई। केंद्र सरकार के गृह निर्माण और शहरी विकास मंत्रालय अंतर्गत कार्यरत स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा प्राप्त निर्देश अनुसार आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत लोगों के लिए यह उपक्रम लिया गया। इस दौरान स्मार्ट सिटी ई-गवर्नेंस विभाग के महाव्यवस्थापक डॉक्टर शील गुले, अनूप लाहोटी, कुणाल गजबिये, आरती चौधरी और IT सहायक की टीम उपस्थित थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर रेलवे सुरक्षा बल नागपुर द्वारा दिल्ली से चेन्नई GT एक्सप्रेस से विदेशी शराब और 10 ट्रॉली बैग समेत 2,61,480 रुपए की विदेशी शराब और बैग पकड़ी। इस घटना से एक बार फिर साफ हो गया है कि ट्रेनों से न केवल शराब ले जाई जा रही है, बल्कि सप्लाई भी किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार GT एक्सप्रेस सुबह 10:15 बजे प्लेटफॉर्म 2 पर पहुंची। RPF को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेन के AC कोच में भारी मात्रा में अवैध शराब ले जाई जा रही है। ट्रेन के आते ही अधीक्षक RL मीना के निर्देशन में तलाशी शुरू कर दी। इस बीच वातानुकूलित कोच B3 के सीट
41 से 46 के नीचे कुछ बैग संदिग्ध अवस्था में नजर आए। कोच के यात्रियों ने इन्हें अपना बताने से इनकार करने के बाद खोलकर देखने पर शराब की बोतलें नजर आई। हालांकि इस समय तक ट्रेन के चलने का समय हो गया था। ऐसे में तुरंत 7 टोली बैग को ट्रेन से उतार लिया गया, जबकि बाकी 3 बैग सेवाग्राम पोस्ट में तैनात एपीआई कृष्णानंद राय को सूचित कर उतारे गए। इन 10 ट्रॉली बैग में आरपीएफ ने 2,31,480 रुपए शराब समेत 2,61,480 रुपए का माल जब्त किया। आगे की कार्यवाही के लिए मामला एक्साइज विभाग को सौंप दिया गया। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।